हेलो एवरीवन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के 11th पार्ट में आपका स्वागत है। 101 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा का पूर्ण प्रवाह चित्र है। देखो, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? प्रकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन कहलाता है। सेकेंड, डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? अनुलेखन यानी कि क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। ठीक है। एमआरएनए से अगर प्रोटीन बना है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यानी कि रूपांतरण। और डी क्या है? प्रोटीन ही बनता है इसमें सेंट्रल डोग्मा वाले में। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया का समापन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज रो कारक के साथ बंधित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। समापन पहले प्रारंभन होता है। प्रारंभन के लिए जीवाणुओं में क्या होता है? सीमा फैक्टर काम करता है। और कंप्लीट करने के लिए क्या काम करता है? रो फैक्टर। ठीक है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ससीम केंद्रीय जीवों में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की भूमिका क्या है? सॉरी, आपको क्वेश्चन दिखानी होगा। 103 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ससीम केंद्र की जीवों में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या काम होता है? देखो, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है तो किस किस का पहले तो अनुलेखन करेगा? देखो, टीआरएनए मेनली आपने बताया था पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। टीआरएनए के अलावा देखो आंसर तो मैच हो गया, टीआरएनए आ गया, मतलब यही होगा, कन्फर्म ही है। और कौन सा होता है? दो और होते हैं, 5SRRNA और SNRNA। ठीक है, इनको भी अनुलेखित करता है। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। असीम केंद्रकों के अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन दीर्घीकरण समापन को प्रेरित करता है? ये एक ही है। कौन सा? डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। फिफ्थ की बात करते हैं। निम्न में से प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनए आवश्यक नहीं है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? SIRNA। ठीक है। यदि डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है, देखो एडेनिन 30 है तो ए किसके साथ? टी के साथ बॉन्ड बनाता है। टी भी क्या होगा? 30 होगा। 30 और 30 60 हो गए, बचे 40, तो वो 20-20 होंगे। देखो, T30 वाला ही एक ऑप्शन दिया आपको। कितना सिंपल दिया है नीट 2021 में। अगर आपने थायमिन में निकाल लिया 30% होता है तो ऑप्शन एक ही है, फिर आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। 107 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन 1-2। ठीक है। एक क्या है? प्रकूट AUG होता है वो मेथियोनिन एवं फेनिल एलेनिन का कूटलेखन करता है। ये तो देखो बिल्कुल गलत है। कैसे? हमने एकदम स्पेशली एनसीईआरटी में पढ़ा होता है AUG मिथियोनिन को कोड करता है, लेकिन फिनाइल एलेनिन को कोड नहीं करता है। केवल एक को ही करता है, ये स्टार्ट कोडोन है, और मेथियोनिन को कोड करता है। ठीक है। ये आ और आग यानी कि AAA और AAG ये प्रकूट लाइसिन को कोड करते हैं। ये बिल्कुल सही है। आ और आग किसको करते हैं? लाइसिन को। देखो, ला में आ भी आ रहा है, और आग तो लाइसिन को करता है। तो कौन सा सही होगा? फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 108 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से हिस्टोन के विषय में कौन सा कथन गलत है? हिस्टोन के विषय में गलत है। हिस्टोन की पीएच किंचित अम्लीय होती है। देखो, यही गलत है। क्षारीय होते हैं हिस्टोन हमेशा। हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो प्रचुर होते हैं। ठीक है। प्रचुर क्यों होते हैं? क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन क्या है? क्षारीय हैं। हिस्टोन की पार्श्व श्रृंखला में क्या होता है? पॉजिटिव आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये डीएनए को क्या करता है? कैरी करता है। तो पॉजिटिव होगा तभी तो ऋण आवेश डीएनए के ऊपर अटैच होगा। हिस्टोन संगठित होकर 8 अणुओं की एक इकाई बनाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।